हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल अक्षर क्विल। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं और मैं आज आप लोगों के लिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका ड्रामा है वो लेके आई हूँ, आर्म्स एंड द मैन, जिसे आपने अपने प्री में पढ़ा होगा। और अब हम इसकी आंसर राइटिंग को देखेंगे कि इसमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस तरीके से पूछा जाता है और किस तरीके से हमें इसे राइट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन को। डिस्कस हाउ आर्म्स एंड द मैन बाय बर्नार्ड शॉ प्रेजेंट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रोमांटिक एल्यूजन एंड रियलिस्टिक व्यू ऑफ वॉर। जब आपने ये ड्रामा पढ़ा होगा तब आपने देखा होगा कि इसमें आपको रोमांस और प्लस एक वॉर का व्यू दिखाया जाता है। दूसरी तरफ जो ब्लंसली होता है वो उसके साथ एक रोमांटिक सीन और व्यू दिखाया जाता है। दूसरी तरफ वो जो सोल्जर होता है उसके व्यू भी दिखाए जाते हैं। तो दोनों के बीच में कैसे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है वो आपको यहाँ पे आंसर में दिखाना है। ठीक है, तो पहले मैं आपके ड्रामा और पोएट्री और जो आपके प्रोज़ हैं उससे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो करा रही हूँ। फिर मैं आप लोगों को डायलॉग राइटिंग और ग्रामर से भी आपके जो आंसर राइटिंग पूछे जा सकते हैं शॉर्ट लॉन्ग में, वो भी मैं आपको कराऊँगी। आप जानते हैं आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम मई में है, 17 मई को, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे तैयारी को करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए आंसर में आर्म्स एंड द मैन बाय बर्नार्ड शॉ is a brilliant anti-romantic comedy and exposes the difference between the romantic ideas of war and its harsh reality। यहाँ पे दिखाया है कि जो आर्म्स एंड द मैन है वो क्या है, एक तो एंटी रोमांटिक कॉमेडी है। एंटी रोमांटिक कॉमेडी क्या होती है, जिसमें हम रोमांस, एक रोमांटिक कॉमेडी होती है। पहले तो आप ड्रामा में ट्रेजेडी और कॉमेडी को जानते हैं, तो ये कॉमेडी है प्लस उसके साथ साथ एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, मतलब जिसमें आपको रोमांस तो दिखेगा लेकिन प्लस उसके साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी दिखेंगे, उसे हम एंटी रोमांटिक कॉमेडी कहते हैं। तो वो बताते हैं कि यहाँ पे एक्सपोज होता है डिफरेंस की जो हम फील करते हैं रोमांटिक, जो उसमें रोमांस दिखाया जाता है और जो वॉर की हार्श रियलिटी है उसके बीच में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे दिखाया गया है। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, शुरुआत में जो रैना पेटकॉफ, जो रैना हमारी एक मेन मान लीजिए ड्रामा की हीरोइन है, स्ट्रॉन्गली बिलीव्स इन द हीरोइक एंड रोमांटिक इमेज ऑफ सोल्जर। उसे बहुत ज़्यादा बिलीव है कि जो सोल्जर का एक मतलब हीरोइक, वो हीरो होता है और उसके माइंड में एक रोमांटिक इमेज बनी हुई है सोल्जर की, उस पर वो बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। सी एडमायर्स सर्जियस, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सर्जियस होता है, रैना की पहले उससे इंगेजमेंट हुई रहती है, तो एडमायर्स करती है सर्जियस सेरेनॉफ, हु इज़ सेलिब्रेटेड एज अ ब्रेव कैवलरी ऑफिसर, जो कि ब्रेव कैवलरी ऑफिसर होता है। यहाँ पे उसको ये दिखाया गया है, रैना उसके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और सेलिब्रेट करती है। रैना इमेजिन्स वॉर एज समथिंग नोबल, ग्लोरियस एंड फुल ऑफ हीरोइक एडवेंचर। रैना का इमेजिनेशन जो होता है वो वॉर को लेके होता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे नोबल चीज़ें होती हैं, ग्लोरियस होता है बहुत ज़्यादा, और एक हीरोइक एडवेंचर्स के रूप में उसे फील होता है। हर व्यूज रिप्रेजेंट द रोमांटिक एल्यूशन ऑफ वॉर एंड वॉज पॉपुलर इन सोसाइटी। उसकी जो ये सोच है, जो इमेज है कि जो वॉर होता है वो बहुत ज़्यादा हीरोइक होता है, बहुत ग्लोरियस होता है, जबकि वॉर में सिर्फ हमारा डिस्ट्रॉय होता है, कोई भी चीज़ का विनाश होता है, चीज़ें वैनिस्ड होती हैं। तो यहाँ पे वो एक क्या है, एल्यूशन क्रिएट होता है, रोमांटिसिज्म का एक एल्यूशन क्रिएट होता है जो रैना सोचती है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। हाउ एवर दिस एल्यूशन इज चेंजेस व्हेन कैप्टन ब्लंसली, ए
प्रैक्टिकल स्विस सोल्जर इंटर हर रूम। और उसका जो ये एल्यूज़न है वॉर और रोमांटिसिज्म को लेके चीज़ों का, वो कब डिस्ट्रॉयड जब कब बदलता है, जब जो कैप्टन ब्लंसली होता है, वो भी एक सोल्जर है, वो उसके रूम में एंटर करता है। अनलाइक द ट्रेडिशनल हीरो, ब्लंसली स्पीक ऑनेस्टी अबाउट वॉर। जैसा कि ट्रेडिशनल हीरो बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग ब्लंचली जो होता है वो ऑनेस्टी से अपने चीज़ों को बताता है कि वॉर में एक्चुअली में होता क्या है, वॉर क्या है। वो आपका ये ब्लंचली जो होता है वो रैना को एक्सप्लेन करता है। He explained that soldiers are often more concerned with survival than with glory. Instead of carrying bullets in his Carty's case, he carries chocolates, which shows his realistic and practical nature. वो बताता है कि सोल्जर्स के पास बुलेट होते हैं, बंदूक होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट वो क्या करता है, वो अपने जेब में चॉकलेट्स रखता है, जो एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल नेचर को उसके दिखाता है, जो उसका एक्चुअल में नेचर है। थ्रू हिज कैरेक्टर सॉ प्रेजेंट, मतलब ये जो ब्लंचली का कैरेक्टर है उसके द्वारा जो सॉ है वो प्रेजेंट करना चाहते हैं द ट्रूथ दैट वॉर इज़ नॉट अ हीरोइक। जो वॉर होता है वो कोई हीरोइक नहीं होता है, बट अनकंफर्टेबल, फियरफुल एंड ऑर्डिनरी। बल्कि उसमें डर होता है, भय होता है, और वहाँ पे जो सोल्जर होते हैं वो अनकंफर्टेबल होते हैं, वो अपनी रियल चीज़ों को शो ऑफ नहीं कर पाते हैं। वॉर में हमें ना चाहते हुए भी युद्ध करना पड़ता है, गोलियाँ चलानी पड़ती हैं, लोगों से फाइट करना पड़ता है। तो यहाँ पे बर्नार्ड शाह उसी को यहाँ पे दिखाते हैं, और इससे क्या होता है, जो रैना पेटकॉफ के माइंड में एल्यूजन्स चल रहे थे वो यहाँ पे चेंज हो जाते हैं वॉर को लेके। ठीक है। आपने पहले इसकी जो प्री में आपने तैयारी की होगी, आपने इसको रीड किया होगा, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं ये वो कर रही हूँ कि आप समझ भी पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमें आंसर को राइट करना है। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि आंसर हमारी जो 3 मेन एलिमेंट होता है उसमें डिवाइडेड होता है। जैसे कि हमारा एक इंट्रोडक्शन होता है, जैसे हमने यहाँ 2-3 लाइन में इंट्रोडक्शन दे दी। उसके बाद हमारी जो थी बॉडी, जिसमें हमारा ये 2 पैराग्राफ आ जाता है कि बॉडी में हमें मेन चीज़ें बतानी है जो इसमें पूछा है। जैसे इसमें वॉर और रोमांटिसिज्म के डिफरेंस को जो रैना के माइंड में चल रहा था, उसकी चीज़ों को यहाँ पे पूछा है कि कैसे डिफरेंस है दोनों में। फिर एट द एंड हमारा आता है क्या, कंक्लूज़न, कि इस जो क्वेश्चन का हम आंसर लिखते हैं उसका लास्ट में कंक्लूज़न क्या निकलता है। ठीक है, तो देखिए अब हम आते हैं, ये हमारे यहाँ तक हो गया था। एज द प्ले प्रोग्रेस, रैना बिगिंस टू रियलाइज दैट सर्जियस ब्रेवरी इज बेस्ड ऑन ब्लाइंड लक रेदर देन रियल मिलिट्री स्किल्स। इस तरीके से जो रैना होती है उसे ये रियलाइज़ होता है कि जो सर्जियस की ब्रेवरी है वो एक लक के रूप में है, ना कि वो रियल, मतलब मिलिट्री एक उसके अंदर रियल स्किल नहीं है। इस तरीके से उसे वो समझ में आता है। फिर सर्जियस हिमसेल्फ लेटर एडमिट दैट वॉर इज़ फुल ऑफ फुलिशनेस। सर्जियस जो होता है वो बाद में ये मतलब एडमिट करता है कि जो वॉर होता है पूरी तरीके से फुलिशनेस है, एंड फॉल्स आइडियाज़, और फॉल्स आइडियाज़ होते हैं। दिस रियलाइजेशन ब्रेक द रोमांटिक इमेज ऑफ वॉर। और जो ये रियलाइजेशन होता है बाय सर्जियस के द्वारा, ये वॉर के रोमांटिक इमेज को तोड़ देता है जो रैना के माइंड में चल रहा था। और दूसरी साइड जो ब्लंचली था उसने भी बताया हुआ है कि जो कि क्या रियलिटी है, जो वॉर की जो हार्श रियलिटी है उसे वो बताता है। ठीक है, फिर एट द एंड में हम देखेंगे, ये हमारा 2 लाइन का एक कंक्लूज़न होता है। इसी फॉर्मेट में हम किसी भी आंसर को राइट करेंगे। आप चाहेंगे तो अपने अकॉर्डिंग हेडिंग्स भी डाल सकते हैं, और चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको आंसर राइट करना होता है एक फॉर्मेट में। उसमें हेडिंग या जो विदाउट हेडिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती।
हाँ, अगर आपको जैसे ग्रामर में या कोई चीज़ में कोई चीज़ें डायग्राम वगैरह बनाना हो तो आप बना सकते हैं। अभी आगे मैं जब ग्रामर के क्वेश्चन आंसर कराऊँगी तो उसमें मैं आपको डायग्राम वगैरह बना के अच्छे से बताऊँगी कैसे आप क्वेश्चन को यहाँ पे राइट कर सकते हैं, आंसर को कैसे राइट कर सकते हैं। 10 इस तरीके से सा यूजेस ह्यूमर। सा ने क्या किया है? ह्यूमर का यूज किया है। आयरनी एंड कॉन्ट्रैक्स्ट टू क्रिटिसाइज द रोमांटिक ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर। उन्होंने क्रिटिसाइज किया है जो रोमांटिक ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर का दिखाया जाता है। द प्ले अल्टीमेटली प्रमोट्स रियलिज्म। जो ये प्ले है ये रियलिज्म को प्रमोट करती है और ऑनेस्टी एंड प्रैक्टिकली ओवर फॉल्स हीरोइज्म एंड रोमांटिक इमेजिनेशन। ये जो प्ले है दिखाती है कि रियलिटी क्या है, ऑनेस्टी और प्रैक्टिकल चीज़ों को यहाँ पे दिखाती है बर्नार्ड शॉ ने, इसीलिए प्ले को रिप्रेजेंट किया है। और जो फॉल्स इल्यूज़न हमारे माइंड में बनते हैं या जैसे रैना के माइंड में बना, तो उसे यहाँ पे क्या किया गया है, ब्रेक किया गया है कि बहुत ज़्यादा वॉर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा हीरोइज़्म चीज़ें होती हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे उसके मिथ को क्या गया है, तोड़ा गया है। तो ये आप इस तरीके से इस आंसर को राइट कर सकते हैं। इसमें आपके सर्जियस जैसे शॉर्ट में अगर पूछता है ये आपके 200 वर्ड्स का आंसर राइटिंग है। आप इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं और 1-2 लाइन कम भी कर सकते हैं ताकि आप बट आपको अपने वर्ड काउंट के अंदर ही रहना है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना है। इसमें से आपको सर्जियस, रैना या ब्लंचली के आपको कैरेक्टर भी पूछे जा सकते हैं शॉर्ट आंसर में, जो आपके शॉर्ट आंसर आएँगे उसमें पूछे जा सकते हैं। तो वो तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको एक एक शॉर्ट उसके कैरेक्टर के बारे में भी मैं कंप्लीट करा दूँगी कि कैसे उसके आंसर को राइट अगर उनका कैरेक्टर पूछा जाता है तो कैसे हम उसको लिखेंगे, ठीक है? तो आप रेगुलर अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, जितना हो सके उसको राइट करते रहिए। आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। यहाँ पे जो मैं करा रही हूँ कंप्लीट वो तो आप करिए साथ-साथ प्लस और अपने से भी इमेजिनेशन करके चीज़ों को जो आपने प्री में पढ़ा हुआ है, उसे आप लोग नोट डाउन करिए, राइट करते रहिए। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप जानते हैं आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 घंटे का टाइम है, उसमें आपको सारे आंसर को अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को करेंगे, जिसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि आपके ही द्वारा दिए गए मोटिवेशन से मैं मोटिवेट होंगी और आगे आपके लिए जितना अच्छा हो सकेगा उतना प्रयास करूँगी आपके लिए वीडियो अपलोड करने का, डालने का और सारी चीज़ों को कवर करके आपको कंप्लीट करा दूँगी आपके एग्ज़ाम से पहले-पहले, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।